मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाकिस्तान नेवी का मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाक बहरिया ने LY-ATN एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट किया। ISPR के मुताबिक LY-ATN मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। पाक नेवी की शिमाली बहर अरब में जामे बहरी मश्क, जदीद और बगैर पायलट निज़ाम से जंगी तैयारियों का मुशाहिदा। मश्क में लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए सतही अहदाफ को निशाना बनाया गया। बगैर पायलट सतही जहाज USV के कामयाब ओपन सी ट्रायल्स मुकम्मल। USV ने तेज रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने बहरी मश्क का मुशाहिदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरों और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाक बहरिया समंदरी सरहदों के दिफा के लिए हर सूरत पुरअज़म। सदर ममलकत वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी और कौम को मुबारकबाद। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे बेकाबू, मुजाहिरीन के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरानी हुकाम ने अमरीकी मीडिया के दावे की तस्दीक नहीं की। मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़, 26 बैंक, 25 मसाजिद और 2 अस्पतालों को भी नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई अहलकार जख्मी, तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर से बंद कर दी गई। ईरान भर में मुजाहरे और एहतजाज। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानी शहरी हालात बेहतर होने तक ईरान के सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात बरतें और सफ़र कम से कम करें। शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। पाकिस्तानी मिशन से राब्ते के लिए नंबर्स भी जारी। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। लोगों को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे, इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपनी आवाम के साथ जुल्म किया। ईरानी हुकूमत को आज आवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रुकवाने का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद इरवानी ने सलामती कौंसिल को ख़त में लिखा मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इसराइल से मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा दाखिली मामलात पर अमरीकी बयान मुदाखलत और धोखाधड़ी है। सेक्रेटरी ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल अली रजानी कहते हैं शरपसंद एक नीम दहशतगर्द गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी ने कहा अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ अनासिर अमला को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर को खुश करना चाहते हैं। ईरान तखरीबकारों से निपटने में पीछे नहीं हटेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका ईरान की बहादुर आवाम के साथ खड़ा है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का ईरान की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। कहा ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहें। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश, तशद्दुद से बाज रहने और इंसानी हुकूक का एहतराम करने पर जोर। कहा शहरियों को आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। मुल्क दुश्मनों के लिए पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। जिला कुरम में पुलिस और फोर्सेज के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से था। मारे गए खवारिज से असलहा
और गोला बारूद बरामद हुआ। खवारिज दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मजीद खवारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्सेज का किरदार काबिल तहसीन है। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के होते हुए कोई भी पाकिस्तान को मेरी आंख से नहीं देख सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में पानी की कमी से मुतालिक जामे प्लान पर फौरी अमल दरामद का वफाकी वज़ीर दाखिला का फैसला। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने से मुतालिक गौर। छोटे डैम्स और वाटर रिजर्वर्स की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा। चर्रा, दोतारा और शादरा डैम मंसूबों पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का प्लान 10 रोज में तलब कर लिया। पानी की चोरी और कनेक्शन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का भी हुक्म। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC वज़राए खारिजा का इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सोमालिया की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत की जाएगी। हंगामी इजलास इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान के तनाजुर में हो रहा है। OIC इसराइल के ऐलान को सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे चुकी। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आलमी खबर एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे से मशरक़ वस्ता और इससे आगे तक ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। माहिदे पर गुज़श्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दस्तखत किए थे। माहिदे में लिखा गया था, किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर की जाएगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। इराकी फ़िज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल इश्तराक पर तबादला ख्याल। पाक इराक फ़िज़ाई अफवाज के माबैन बाहमी एहतराम और मजबूत ताल्लुकात का इजहार। सरबराह इराकी फ़िज़ाइया का J-17 थंडर लड़ाका तैयारों, सुपर मुश्ताक ट्रेनर तैयारे में दिलचस्पी का इजहार। PAF की आलमी मयार की तरबियत से मुस्तफ़िद होने में दिलचस्पी का भी इजहार किया। इराकी फ़िज़ाइया के सरबराह ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात। वोटिंग का अमल जारी। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सदर, सेक्रेटरी समेत 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लाहौर में 15,851 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस और चीन उस पर कब्जा ना कर सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमने ग्रीनलैंड ना लिया तो हमारा अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। रूस और चीन को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस या चीन ग्रीनलैंड जाएं। ग्रीनलैंड के लिए रकम पर अभी बात नहीं हो रही। ग्रीनलैंड के माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की फरोख्त शुरू करेगा। चीन और रूस वो तमाम तेल खरीद सकते हैं जो वो वेनेजुएला और अमेरिका से चाहते हैं। अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में ऑयल एग्जेक्टिव्स की मुलाकात। सरमाकारी में दिलचस्पी मगर खदशात का भी इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी कराई कि तेल कंपनीज को वेनेजुएला में हिफाजती जमानतें दी जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अनोखा अंदाज। बड़ी तेल कंपनीज के एग्जेक्टिव्स के साथ मुलाकात के दौरान अचानक उठे और दरवाजे की जानिब बढ़कर व्हाइट हाउस में ज़ेरे तामीर बॉलरूम का नजारा किया। शुरका को बताया शानदार बॉलरूम तैयार किया जा रहा है।
अमेरिका में आईएस एहलकारों की तरफ से कत्ल खातून की नई वीडियो सामने आ गई। मिनियापोलिस में कत्ल से पहले खातून की आईएस एहलकार से गुफ्तगू। वीडियो में वैनी निकोल कह रही हैं, ठीक है मेरे अजीज, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। वाक़े की तहकीकात से पुलिस को अलहदा कर दिया गया, अब तफ्तीश FBI करेगी। बरतानिया में तूफान गोरेटी गुजर गया मगर तबाही छोड़ गया। 57,000 घर बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल बंद। बर्मिंघम में एयरपोर्ट परवाजों के लिए खुल गया। बिल गेट्स ने साबिका अहलिया मलिंडा गेट्स की फलाही तंजीम को 7.88 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए, जो तलाक के सिलसिले में अब तक की सबसे बड़ी रकम समझी जा रही है। मलिंडा गेट्स ने कहा था तलाक माहिते के तहत उन्हें खवातीन और फलाही काम के लिए अरबों डॉलर फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आखिरी T20 कल खेला जाएगा। शाहीनों को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच बारिश के बाइस मनसूख हुआ, टॉस भी ना हो सका। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। सऊदी अरब के सहरा में डकार रैली। कतर के अलतिया ने 6ठा मरहला जीत लिया। दूसरे और आखिरी हफ्ते में मजमूई बढ़तरी के साथ कदम रख दिया। जनूबी अफ्रीका के हरीफ हैना क्लेटेंगन से बढ़तरी वापस ले ली। और सुरीले पाकिस्तानी गुलकार अखलाक अहमद के गीत भी यादगार। सोना ना चांदी ना कोई महल गाने से शोहरत पाने वाले गुलकार अखलाक अहमद के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।